आरज़ू सब लोग आ जाएंगे, 2-3 महीने। आरज़ू देख, नहीं मर गया। अजी मासा ना ना कहे ये राम क्या रे अर्जु भी नहीं क्या हुआ हे मारा राम जी रे रो क्यों रही है क्या हुआ? अब बारी एक मामला सुलझाते ना नाक चने चप गए और तुम दोनों क्या हुआ? छोटू क्या किया तूने ऐसा जो आरज़ू ऐसा रो रही है? नहीं मैंने तंग नहीं किया भाई साहब, ये तो अपने मन से रो रही है। मैं तो समझाने की। आप तो आप भी यही बोलेंगे ना भाईजान, आप ही बताइए, रोना भी क्या किसी का शौक होता है? कोई अपने मन से रोता है क्या? हम बताते हैं। छोटू की नौकरी लगी है दुबई में। ये तो अच्छी बात है भाईजान 3 दिन के बाद ये अकेले हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। छोटू, अब तुझे दुबई में नौकरी मिली उसकी तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन सबके सामने वादा कर कि तू बहुत जल्द वापस आएगा और आरज़ू को अपने साथ दुबई लेके जाएगा। वादा तो मैंने किया था भाई साहब, मगर ये सुनने को तैयार ही नहीं है। कहा था मैंने भाई साहब, आरज़ू 2-3 महीना रुक जाओ, वहां पे सेटल हो जाने दो, फिर खुद आके तुम्हें ले लूंगा। भाभो आप मानोगी नहीं, जैसे ही उसने ये बात सुनी फूट के रोने लगी। भाभी साहब ऐसे रोकना नामुमकिन हो रहा है, प्लीज पूछिए ऐसे क्या हुआ। आरज़ू जब छोटू कह रहा है कि वो 3 महीने बाद आकर तुम्हें ले जाएगा, फिर तुम क्यों रो रही हो? भाभी जान आपको पता है ना 2-3 महीने बाद क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? ससुराल में हमारा पहला सावन, तीज त्योहार, मौज मस्ती। कितने अरमान थे हमारे कि हम पूरे परिवार के साथ ये त्योहार मनाएंगे, और छोटू की वजह से हमारा सारा मजा किरकिरा हो गया। पहलिया होली की जीत लेकर बैठ गई थी। अब एक आइडिया है, तुम लोग दुबई में जाके वहां सावन मना लेना। तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? परिवार के बिना कभी कोई त्योहार का मजा आता है क्या? मायके में कभी इतना बड़ा परिवार नहीं देखा हमने। सालों बाद हमारी इच्छा पूरी हुई है। सावन का मजा तो देवरानी जेठानी, सास ससुर, पूरे परिवार के साथ आता है भाईजान। आशा के लिए ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसकी समस्या का क्या हल निकाल सके हैं? अरे इतनी अच्छी नौकरी मिली है छोटू को, और इसके सावन के लिए उसकी नौकरी तो छुड़वा नहीं सकते ना। ना मैं बताऊं वो रे आरज़ू बिंदनी, रोना धोना बंद कर। तू सावन पूरे परिवार के साथ ही मनावेगी और छोटू भी रहेगा। ऐसा कैसे होगा मासा? उस वक्त तो सावन के टाइम पर हम छोटू के साथ दुबई में होंगे ना। अरे ये बात सच है कि सावन का त्योहार सावन के महीने में ही आवे है। वक्त को कोई अपनी मर्जी से रोक ना सके, क्योंकि वक्त भगवान ने बनाया है। वक्त से बंधे 30 त्योहार इंसानों के बने हुए हैं, उसका जरूर कुछ हो सके है ना। इस बार राठी परिवार सावन के त्योहार के लिए श्रावण मास का इंतजार कौन नहीं करेगा, बल्कि सावन का त्योहार अभी मना ले तो उसमें बुरा क्या है। छोटू और आरज़ू भी होंगे, पूरा परिवार खुश, तो उसे त्योहार ही समझो। अरे वाह मासा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। किसने सोचा? ऐसे मूर्ख जैसे सवाल ना कर, ऐसे आइडिया अनुभव से ही आवे है। और इस घर में सबसे अनुभवी कौन है? मैं। तो मैंने ही सोचा होगा ना, क्यों बिंदनी? जी मासा। वैसे मासा क्या क्या होता है सावन में? हमने सुना है सब झूले झूलते हैं। ये सब पुराने रीत रिवाज है, मैंने तो कुछ अलग ही सोचा है। क्या? इस बार मैंने प्रतियोगिता रची है। जीतने वाले को इनाम मिलेगा, और ये प्रतियोगिता है सबसे बढ़िया बिंदनियों की प्रतियोगिता। इस बहाने तुम सबको परखने का मुझे भी मौका मिलेगा। जानू तो सही, इसमें से बढ़िया बिंदनी कौन है? मासा मैं क्या कह रही थी कि मुझे तो पता ही है आपकी फेवरेट जिठानी जी हैं, वो ही होंगी सबसे अच्छी बिंदनी, है ना?
ये बात सच है कि संध्या हमारी लाडली है, पर खेल में रिश्ते बीच में ना आवे। प्रतियोगिता प्रतियोगिता के नियम के अनुसार ही होगी, इसमें कोई पक्षपात ना होगा। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। और एक बात सब लोग याद रखना, ये प्रतियोगिता संतोष बिंदनी की ना है, मारी है। बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के वास्ते। करना क्या होगा मासा? संध्या बिंदनी, आईपीएस की परीक्षा के वक्त सबने थारे को बताया था कि कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। ये सब बात मैं बताऊंगी, पर इतना समझ लो, कल से इस घर में सावन का त्योहार शुरू। जय जोरू के गुलामों, अट्ठे घर में पैसे का पेड़ उगा है, जो जब जरूरत पड़े झाड़ लो। जाओ अपने अपने काम पर, चलो जाओ। जी 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 छोटू, ओम, चलो विक्रम आ जाओ। जी। और बिंदिनियों, तुम अपने भरथारों के चेहरे देख देख के तुम्हारा तो पेट भरता होगा, पर मारा कौन नहीं भरे। जाओ रसोई संभालो। एमिली ने बड़े दिनों से काम नहीं किया। चल एमिली। वो मासा, मैं भी मंदिर में दिया बत्ती कर लेती हूँ। पता नहीं भाभू और मासा ने क्या सोचा है। एक बात बताऊं, मासा ने ये प्रतियोगिता रखकर बड़ा अच्छा किया। बेस्ट पत्नी प्रतियोगिता, वाह। बात बताऊं, इनाम भी बहुत बड़ा होगा, तगड़ा होगा। मैं तो अभी से तैयारियां कर लेती हूँ, आप लोग भी तैयारियां करना शुरू कर दो। हाँ, किसी के भी दिल का रास्ता ना उसके पेट से होके गुजरता है। हम ना मासा के लिए बहुत अच्छी सी रसोई बनाते हैं। मैं सब्जियां काट लेती हूँ और मैं उनकी पसंद की ना, मैं दाल बना लेती हूँ, तड़का डाल के मिर्ची डाल दूंगी ताकि बोल दे कि की करना है। हाँ जेठानी जी, सब्जी काटने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है, चल हम आटा गूंद लेते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, मैं सब्जी देती हूँ। अरे ये चिट्ठियां कैसी हैं? ये क्या है? क्या? देख देख सारी बिंदड़ियों की हालत तो देख। और जे तारी आईपीएस बिंदड़ी उसकी हालत भी देखने जैसी है। मासा, आज ना आपने तो सारी बीनियों के होश उड़ा दिए। अरे सास बनने का हक उसे ही मिले है जिसकी आवाज सुन के बिंदड़ियों के सांस ऊपर चढ़ जावे। हाथ नीचे कर। मने लागे है हाँ, थारी याददाश्त कमजोर होती जावे है। मैंने क्या लिखा था पर्चियों में याद है तने? याद है ना मासा, बिल्कुल याद है। आपने लिखा था कि कल 1 बजे तक ना सारी बीननिया ने ब्याह को जोड़ो पैर करके श्रावण मनाना है आपने। हाँ याद है हमारे को। याद है ना? हाँ, तो फिर तू भी तैयार हो जा। तैयारी? मैं क्या तैयारी करूं? क्यों? तू राठी परिवार की बिंदड़ी को नहीं? तू जाएगा? हाँ, हूँ ना। तो क्यों? पर मैं ना मासा, ना मार से को नहीं हुए को। क्यों ना कर सके? देख, जब तक मैं अठे हूँ, सपने में भी घर की बड़ेरी बनने की कोशिश ना करता। तू भी बिंदड़ियों के खाते में आवे है, इस वास्ते तू भी सबसे बढ़िया पत्नी प्रतियोगिता में शामिल है। मासा, ना उम्र तो देखो, ये उम्र में मैं क्यों नहीं कर सकूं मासा? अरे अब तक मैं अपने सफेद बाल ना गिनूं और तने अपनी उम्र दिखाई देवे है। ज्यादा चू चपड़ ना कर। तने मारा हुक्म याद है ना? हाँ तो जा जल्दी से ब्याह का जोड़ा निकाल और तैयारी कर कल की प्रतियोगिता के वास्ते, समझी? पर असम मैं बाबू, मैं क्या कह रही थी, मासा ने तो आपको भी हमारे ही लेन में खड़ा कर दिया। मासा, हम तो यहाँ आए थे ये पूछने के लिए कि कल कोई और ड्रेस पहन सकते हैं क्या? लेकिन अब हमें कोई परेशानी नहीं है। आपका हुकुम सर आंखों पर। अब तो अपनी भाभो को भी शादी के जोड़े में देखेंगे। क्यों देवरानियों?
बड़ा मजा आएगा। ये हमारे पहाड़ी वाले बाबा, अब क्या होगा? ये तो हमारी कमर में फिट ही ना हो रहा। अरे ओ मीना कुमारी, ऐसे 2 लहंगे भी जोड़ के पहने होगी ना तो भी फिट नहीं आने वाली तुम उसमें। अच्छा, तो आप कौन से वो पुराने विक्रम जी हो, हमारे छेल छबीले वाले? और एक बात बता दूं, औरतों से ना 2 चीजें तो कभी ना पूछनी चाहिए, एक उनका वजन और एक उनकी उम्र। वो पूछना पाप हो गए, पाप। अरे तू मेरी बात सुन ले मीना, वो ये कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले, उसमें भाग लेने से पहले तू भाग चुकी है, मतलब हार चुकी है रे। अच्छा, 2 बच्चे करके दिखा तब मानू। अरे फिगर का फिगरा हो जाता है। फिर हमारे पहाड़ी वाले बाबा, अगले जन्म में हम दोनों को जोड़ी जरूर बनाना और मने मर्द और आपको लुगाई बनाना, तब पता चलेगा। अरे अरे मारी मीनड़ी, तू तो नाराज हो गई है हमारी बात तो। अरे अरे मीना देख, अरे मीना मेरी बात तो सुन ले। अरे नहीं। अरे एक बार सुन ले, अरे एक बार सुन तो ले। क्या है? अरे मेरी मीना देख, मैं तो थारे को छेड़ रहा था, हाँ, ताकि तू गुस्से में आ जाए और इस प्रतियोगिता को और जोरदार तरीके से स्वीकार करे, और स्वीकार ही नहीं करे बल्कि जीते भी, समझी तू? देख, अब वो जो तुझे तो पता है, ये जो छोटू और आरजू है उनका तो अभी अभी ब्याह हुआ है जी। और जो संध्या भाभी है वो तो आईपीएस की ट्रेनिंग करके एकदम फिट फाट ठहरी है। और एमिली वो तो पार्लर वाली है, उसे तो अच्छे से पता है कैसे वजन घटाए, कैसे बढ़ाए, सब कुछ पता है उसे। बचा कौन? बची तू मेरी मीना कुमारी। हमारे को तो थारी चिंता है रे पगली। आई लव यू। चिंता उन्हें होनी चाहिए, मुझे पता है मैं ही जीतूंगी चाहे कुछ हो जाए। ऐसे नहीं तो वैसे लगता है अपनी मीना गिरी ना शुरू करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये हुई ना बात। अब आई ना हमारी मीनूड़ी एकदम मीना वाले स्टाइल में। अब चाहे तू कुछ भी कर, तुझे प्रतियोगिता जीतनी है बस। जीतनी तो मुझे ही है। समझ ही नहीं आ रहा है, किसे पता था कि इतने सालों के बाद ना ब्याह की जोड़ी की जरूरत पड़ जाएगी। जाने इकट्ठी रखती। संतोष क्या कर रही है? रात से ढूंढ रही है, मिला नहीं क्या थारे को? मासा ना तानों के तीर छोड़ करके मार डालेगी, बोलेगी जब तूने ही संभाल कर ना रखा तो थारी बहुओं को क्या दोस्तों में। अरे संतोष, ऐसी कैसी नाक, ऐसी नाक नीची नहीं होने दूंगा थारी में। रुक, परेशान हो रही है। अरे अरे नहीं, अरे छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अरे ये अब देख ले, फालतू में परेशान हो रही थी तू, देख कैसा है। जी तुम्हारे ब्याह का जोड़ा सुला के वही रंग वही डिजाइन आपकी दुकान से खरीद कर ले आओ के? अरे मारी कपड़ू छपड़ू क्या करूं? थारे लिए इतना ना कर सकूं के? पर मारे को तुम्हारा ब्याह का जोड़ा चाहे। हाँ क्या करूं जी? संतोष, थारे को जे मासा की उंगली याद दिलाना चाह रहा था। उंगली से डर और समझ ले जय सही है। तो, अरे नई पुरानी किसने देखी है संतोष? कौन ध्यान देवे? प्रेम और जंग दोनों में सब सही है। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि तू इस घर की ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे अच्छी पत्नी है। और जरा सोच, हमारी शादी की स्वर्ण जयंती का साल है और इस प्रतियोगिता को थारे को जीतना बहुत जरूरी है। साम दाम दंड भेद जो भी करना है कर, पर ये प्रतियोगिता हमारे लिए और थारे लिए थारे को जीतनी है। हे महारा राम जी, आप तो एक हाथ से जो चीज रखो ना दूसरे हाथ में हाथ को नहीं रहे। और
इतने सालों बाद वही रंग, वही डिजाइन वाला जोड़ा याद है आपने? तो याद तो बहुत कुछ है हमारे को। वो काजल लाली थारी बड़ी बड़े हीरनी सी आंखें, वो कोने तक मेहंदी से रंगे थारे गोरे गोरे हाथ, वो कमर तक लंबी लटकी थारी काली काली चोटी, और ये चोटी को संभालते। क्या करो जी, शर्म को नहीं आवे आपने? उम्र का तो लिहाज करो। अरे संतोष, तू समझती को नहीं है, हैं? ला ये ले। संतोष, एक बात ध्यान रख, प्रेम के मामले में जिसने की शर्म उसके फुटे करम। अब तू मना कर रही है तो मैं आगे को नहीं बोलूंगा, पर ये प्रतियोगिता थारे को जीतनी है। क्यों? वो इसलिए कि ये हमारी शादी की स्वर्ण जयंती वाली प्रतियोगिता है संतोष, और मैं चाहूं कि मानसा के हाथों से तुझे अवार्ड ले हमारे लिए। इतना इम्पोर्टेंट अवार्ड तू लेगी ना हमारे लिए। मीना, ये तो आरजू और एमिली के शादी के जोड़े हैं ना? है ना? तूने चोरी की? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मासा! सुनो जी, देखो मेरी बात सुनो। क्या? देखो, ये सब मैं आप ही के लिए तो कर रही हूँ। देखो, आप ही चाहते हो ना कि मैं बेस्ट पत्नी का अवार्ड जीतूं, इनाम जीतूं। बोलो। हाँ, मैं चाहता हूँ, मगर ऐसे मेरी बात सुनो। देखो, ये है ना, ये सारी प्रतियोगिता है ना, ये है ही गलत। देखो, आरजू की, एमिली की तो अभी भी शादी हुई, उनके सारे कपड़े तो नहीं फिट आएंगे। हमारी शादी को तो 15 साल हो गए ना, कैसे फिट आएंगे ना कपड़े? सही बताओ, आएंगे नहीं आएंगे ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। और अब मैं कुछ ना सुनूंगी जी। देखो ना, 1 बजे प्रतियोगिता भी शुरू हो जाएगी, हमारा साथ दोगे ना? बोलना नहीं। हाँ तो बोल दिया, एक ना एक दिन ये मीनूडी ना मेरी नाक जरूर कटवा के रहेगी। साल हो गए, लेकिन आप में रत्ते पर फर्क नहीं पड़ा संध्या जी, पता है आपको? क्या करूं? जब भी आपको ऐसे दिखता हो ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे आज ही हमारी शादी हुई हो। कमाल मेरा नहीं है सूरज जी, ये कमाल तो आपकी आंखों का है। मैं तो बदल गई हूँ, लेकिन आपकी आंखों में ये प्यार का रंग नहीं बदला है। अब क्या करें संध्या जी? तीसरे बच्चे के बाप बनने वाले हैं आप। अब इतना ज्यादा रोमांटिक होना ना शोभा नहीं देता आपको। अब क्या करें संध्या जी? ये कसूर मेरी आंखों का ना है, ये तो आपके चेहरे का है। पता नहीं कुछ तो है आपके अंदर जो चुंबक की तरफ खींच के आपकी तरफ लेके आता है। अब इसमें भला
मैं अपने आप को काबू में कैसे रखूं? अच्छा तो मेरे रोमांटिक पति देव जी, ये बताइए आज की बेस्ट पत्नी प्रतियोगिता में विजेता कौन होगा? बताइए ना। हाँ हाँ वो आप आज की बेस्ट पत्नी प्रतियोगिता में जो विजयी होगा बता दूं? मुझे पता है आपका जवाब संध्या ही होगा, पर फिर भी आपके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगेगा सूरज जी। बताइए ना। आज की बेस्ट पत्नी प्रतियोगिता में जिसका नाम है वो है, अरे अपनी मीनाक्षी।